हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो स्कूल व्याख्याता का जो 17 नवंबर को पेपर हुआ था उसकी आंसर की है ये संस्कृत विभाग वाले की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इल प्रत्यय में निर्मित शब्द नहीं है इल प्रत्यय से, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें शामिल। सेकंड है, द्विज का अर्थ नहीं है, तो द्विज का अर्थ क्या नहीं होता है, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, ये तीनों होते हैं, हाथी नहीं होता है। अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से अशुद्ध अंतर्धान, ये अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सत प्लस सत धन शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। नेक्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स, व्हाट डज नोटिस से, तो इसमें आ जाएगा दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड टू शो माई पास टू द 8 मैन द डोर, तो 2 और 8 वाला आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट वाला ये देख लीजिए, इसका डैमेज हो जाएगा, इंग्लिश वाले आप अपने हिसाब से देख लेना, डज और लूजिंग आ जाएगा इसके अंदर। तो इससे अगला क्वेश्चन आया था, हाल ही में ओडिशा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 28-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितना राशि मिलेगी, तो इसके अंदर मिलेंगे 50,000 रुपये। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से सबसे बड़ा योगदान निम्नलिखित में से किसका है, तो नवीकरण ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान सौर ऊर्जा का है। नेक्स्ट है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है, तो इसके अंदर हो जाएगा हील इन राजस्थान 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्त आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा इसके संबंध में सही विकल्प चुनें। कथन एक था, इसे SLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट था, EOS 082 पेलोड ले जाता है। तीसरा था, EOS 8 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया है, तो इसके अंदर सही विकल्प चुनना था। कथन ए तथा सी सत्य है, किंतु कथन बी 2 पेलोड ले जाते, ये गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय 14 WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया, तो वो जल शक्ति मंत्रालय ने किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वो किसके सहयोग से किया, तो वो ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में भारत के माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके सम्मानित किया है, तो वो फिजी और तिमोर लेस्ते, इन पुरस्कारों से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता, तो 47 किलो भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, किसने, अमन शेरावत ने। नेक्स्ट, DAE यानी परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया था, परमाणु विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था भुवनेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित यौगिकों में से किस में OH एक क्रियात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉल में। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर एवं विपरीत होती है, तथा आगे कथन क्या था कि दो भिन्न पिंडों जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन होता है, तो किसमें, एबिसिक
ऐपसिक अमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो दुर्लभ प्रजातियां। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? तो इनमें से सबसे अधिक होगा CaCO3 के 2 मोल का भार। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। तो इसमें से सही कथन था कि रामदेवी भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी, बाकी सारे कथन गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो वो बेरुबारी मामला था, उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना था। नेक्स्ट है, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना था। तो संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करती है, ये कथन गलत है। तो इसमें आपको कमेंट में बताना है कि संसदीय समिति अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति के कुल सदस्य होते हैं? इसका आंसर नहीं लगाया हमारी टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है? तो लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह, इनका समूह था जो कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताना है। तो इसके अंदर सही हो जाएगा A और C। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है और गिरिवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है शाखाएं और नदी। मेज और सागी नदी, मेज और सागी की शाखाएं चंबल नदी पर, यह सुमेलित नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, तांबे की खाने कुशलगढ़, सेनपरी व भगत का बांस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वो हो जाएंगे अलवर जिले में। नेक्स्ट है, नस्ल और पशुधन। मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ की। शेखावटी बकरी की। तो सुरती किसकी है? ऊंट की। ये गलत है। तो सुरती किसकी होती है ये आपको कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, गिर गाय होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर। तो ये कितने का हो जाएगा? 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट है, संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है? तो वह शैक्षिक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फेयोल ने कौन से सिद्धांत सुझाए? A, B, D और E। पारिश्रमिक, श्रम का विभाजन, अनुशासन और आदेश की एकता। नेक्स्ट है, एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है। यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? तो वो आता है प्रबंध कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य विकास लक्ष्य के अनुसार SDG 4 उद्देश्य के विकास लक्ष्य 4 के अनुसार निम्नलिखित में से दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। B और D सही नहीं। इसे पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जा सकता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित एवं शेयर नहीं की जा सकती, जबकि की जा सकती है। नेक्स्ट है, लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र POSD में D का अर्थ क्या है? D होता है निर्देशन। ये आपको ओनली आंसर बता रहे जा रहे हैं ताकि आप अपने पेपर में मिलान कर सको, बाकी पूरा नहीं समझाया जा रहा। पूरा मैराथन क्लास जो GK की लगाएंगे अभी, पशु परिचय, रेट, फर्स्ट ग्रेड के, उनमें समझा के बताया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 जनवरी 1974 को। निम्नलिखित में से RSCRT
के परिषद का प्रभाग नहीं है। जनसंचार सेवा प्रभाग ये नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों के चयन की सुविधा होती है? तो वो 5 विषयों के। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो कक्षा 1 से 5 तक संचालित है उसमें 130 विद्यार्थी नामांकित है तो उसे कितने अध्यापक प्रदान किए जाएंगे? तो उसे 5 अध्यापक। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। अच्छा क्वेश्चन है, रेट में भी आ सकता है। आरटीई अधिनियम में उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा तक के प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे कितने होते हैं? 1000 घंटे होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में आरटीई अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? तो विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना। नेक्स्ट है, आरटीई अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है। तो वो हो जाएगा युद्ध वीरांगना का बच्चा, बालक या जिसके माता पिता अथवा अभिभावक HIV या कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हो को वंचित समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर महल निम्न में से किस किले में अवस्थित है? तो किस किले में स्थित है जहांगीर महल? आगरा के किले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं है? तो काकोरी कांड के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभ चरण में उससे संबंधित था? तो रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? सप्रवास वधता गुप्त काल में रची गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, वो जो कि नहीं थे। पुरातात्विक नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो बेराट स्थल का। ये वैसे उल्टा भी पूछ सकते हैं इसका। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें केवल बी कथन सही है, ए कथन गलत है। उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में काम किया। कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कौन था? जेता देवड़ा। नेक्स्ट है, राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? राणा सांगा की है मांडलगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका आई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? तो शिवनाथ सिंह कहाँ से थे? आसोप से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो राजस्थानी भाषा का कौन था? आगीवाण समाचार पत्र तो सबसे पहला था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक रोहिल्दी नाम से जाना जाता था? रोहिल्दी नाम से कौन जाना जाता था? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, लोग देवी देवताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते थे और वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ थे। तो ए और बी सही है। नेक्स्ट है, उन चित्र शैलियों को कीजिए जहां मत्तीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। तो जोधपुर। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। यदि सितंबर का तीसरा दिन शनिवार, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। माह का अंतिम दिन सोमवार हो जाएगा इसके अंदर। ये था अगला। तो इसके अंदर दो जो चिन्हों को परस्पर बदलना था तो प्लस एवं मल्टीप्लाई को। नेक्स्ट, एक फोटोग्राफर में एक लड़की की ओर इंगित करते हुए, तो ये इसकी बुआ हो जाएगी, देखना बुआ जी हो जाएगी। नेक्स्ट था ये मैथ का क्वेश्चन, समांतर माध्य पूछा था, तो इसका हो जाएगा m²/3। नेक्स्ट था प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका, तो माध्यिका कितनी होती है? 13। यह था क्वेश्चन अगला। 1500 या उससे अधिक कितने की हो जाएगी इसके अंदर? 50। और ये था अगला क्वेश्चन, आप देख लीजिए। यदि 3
7x+1 का होल स्क्वायर ये, तो इसका आंसर हो जाएगा -1/3 एंड 4। नेक्स्ट है युगपत ax+2y, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं दिया हुआ लगता, सिलेक्ट करना भूल गए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3/7। ये 7 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर, ये 7 ये निकाल लेना आप। इसका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले का 374 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है समान धातु से बनाए गए 2 ठोस गोलों का, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेमी। नेक्स्ट है 2 सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार, इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर आंसर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब से रेगुलर क्लास डालेंगे आपके लिए MCQ की, पशु परिचर की डालेंगे पहले, उसके बाद रेट की भी डालेंगे, सभी विषयों की टॉपिक वाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।